आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना के चलते सारे विश्व की अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, भारत की भी ख़राब हुई है। जो देश उभर रहे थे वह भी कहीं ना कहीं निचले पायदान की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितने हालात हमारे देश के ख़राब हैं, शायद ही किसी देश के हालात इतने दूभर हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ लोगों की जान भूख से जा रही है, पैदल चलकर जा रही है। सरकार असमर्थ थी उन्हें ट्रांसपोर्टेशन यानी वाहन मुहैया करवाने में, ट्रेन और बसें मुहैया नहीं करवा पा रही थी। जो लोग करवा भी रहे थे, विपक्ष करवा भी रहा था, तो उस दौर पर जब कागज़ चेक नहीं किए जा रहे थे, उनके कागज़ चेक किए जाते हैं और उन पर केस भी दायर किया जाने लगता है। यह परिस्थिति हमारे देश की है। लेकिन अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में पहले वह इस बात को बराबर करते हुए नजर आते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। कोरोना के चलते पूरी दुनिया में न केवल औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं, बल्कि सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वह भी अस्त व्यस्त हुई हैं, सामान्य नागरिकों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अन्य देशों में लोग पैदल चलकर अपने घरों की ओर नहीं जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर तक साइकिल और रिक्शा चलाकर नहीं जा रहे हैं, पुलिस की लाठियां उन पर ऐसे नहीं बरसाई जा रही थी। जब वह भूख की वजह से, जब उनके पैसे नहीं था, जब उनके पास किराए देने के लिए पैसे नहीं थे, घर में बिजली नहीं थी, उसकी वजह से वह बाहर निकल कर आ रहे थे, तो उन पर पुलिस की लाठियां चार्ज की जा रही थी। सड़कों से नहीं जाने दिया जा रहा था, तो ट्रेन की पटरियों से जा रहे थे, जिसमें मौत भी हो जाती है। तो वाकई में जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन हर देश से तो यह घटना हमें सुनने में नहीं आई, सिवाय भारत के। तो आप यहाँ पर मक्खन पालिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों को खत्म किया जाए। फिर क्या कहते हैं, सुनिए। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत आज सुरक्षित स्थिति में है। बिल्कुल, भारत में भी उतनी मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि कोरोना संक्रमितों को लेकर भारत का जो स्थान है वह टॉप 10 में आ चुका है। 9वें स्थान पर भारत आ चुका है। लॉकडाउन लगाने के बाद भी परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया जा सका है। तमाम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना था कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दौरा कर रहे थे, उस वक्त कोरोना का मामला भारत के भीतर आ चुका था। लेकिन उन परिस्थितियों को इग्नोर करते हुए, नकारते हुए उस कार्यक्रम को जारी रखा गया, जो कोरोना के फैलने का एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, मुझे भी व्यक्तिगत रूप में ऐसा ही लगता है कि आपको जब फरवरी के माह में लॉकडाउन लगाना था, अधीर रंजन चौधरी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेसी नेता हैं, तब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। दूरदर्शिता का परिणाम तो यह होता कि कोई व्यक्ति चलते हुए ना मरता, ट्रेन की पटरी में ना मर जाता, भूख से ना मर जाता। ऐसी भी क्या दूरदर्शिता की मौजूदा बीमारी से बचने के लिए जो कवायद चल रही थी, उस बीमारी से तो नहीं मरे, बल्कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़ गए। तो ऐसी दूरदर्शिता यदि आपको पसंद है तो यकीन कीजिए, मैं किसी भी समय में अपने भविष्य में ऐसी दूरदर्शिता कभी भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह की दूरदर्शिता हो कि लोग भूख से मर जाएं, घरों में कैद रहें, खाने की व्यवस्था ना हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के संबंध में और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।